पुर्तगाल के इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं, उनमें होने वाली नई तब्दीलियों ने बहुत सारे नए सवालात को जन्म दिया कि पुर्तगीज़ सिटीज़नशिप के लिए जो टाइम पीरियड है, वो किस डेट से काउंट होएगा। उस पे आपको पता है पिछले साल से ये बहसें चल रही थी। आर्टिकल 88, 89 ऑफ द फॉरेनर्स लॉ, ये प्रोविजंस भी रिपील कर दी गई और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मैं आज भी सुबह अपने ऑफ़िस में जो जजमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, उसको दोबारा से पढ़ रहा था मैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो नया कानून है, इसके तहत शरीयत के लिए वो टाइम काउंट होएगा जिस दिन रेजिडेंस परमिट मिलेगा आपको। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है, इससे लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। मैंने अपने लिंक्डइन के एक आर्टिकल में इस पे पूरी तफसील में रोशनी भी डाली थी कि इस मसले का क्या इम्पैक्ट है, क्या लीगल एप्लीकेशंस हैं, पुर्तगाल को एज अ स्टेट कितने नुकसानात हैं, गोल्डन वीज़ाज़ पे, इन्वेस्टर्स पे इसके कितने असरात हैं। वो आर्टिकल इमिग्रेंट्स में बड़ा सराहा गया, ख़ास तौर पे अमेरिकन्स में, और बाद में आप जानते हैं कि अमेरिकन्स की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक पिटीशन भी फ़ाइल की गई थी। इसी बुनियादी नुक्ता पे, क्योंकि इसका बहुत नुकसान है जो लोग पहले से ले चुके हैं रेजिडेंसी, और वो जिनके पास रेजिडेंस परमिट्स हैं या उन्होंने रेजिडेंस परमिट्स के लिए एप्लीकेशंस दी हुई हैं और वो पुर्तगाल में रिहाइश पज़ीर हैं, तो उनके सालों की जो पुर्तगाल में गुजारा गया वक्त है वो मुतासर हो रहा है उससे। कई कई गोल्डन वीज़ा एप्लीकेशंस तो ऐसी भी हैं जो अभी जाके टोटल टाइम उनका 14 से 15 साल उनको लग जाएंगे शरीयत लेते हुए। तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो 10 साल का पीरियड है, उस पे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वो तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट 10 साल तक लेके जा सकती है। लेकिन 10 साल का पीरियड किस दिन से शुरू होगा, इस पे अभी भी इख्तिलाफ है और इस पे अभी भी अनसर्टन है, क्योंकि अदालत ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अभी भी गुंजाइश छोड़ दी है, कोई वाज़ेह फैसला नहीं दिया। और अब देखना ये है कि पार्लियामेंट इस पे क्या करती है। तो अगर आप पुर्तगाल से बाहर हैं और पुर्तगाल अगर 5 से 10 साल मुद्दत कर भी देता है, तो ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपका ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है और जो जर्नी है इमिग्रेशन का। इसलिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं, तो इस वक्त पूरे शेंजन एरिया में, यूरोपियन यूनियन के अंदर, पुर्तगाल का मुतबादिल कोई प्रोग्राम नहीं है, ख़ास तौर पर जो आर्टिकल 92 है। दूसरा, अगर आप डी टाइप वीज़ा लेकर आते हैं तो भी D2, D7, D8, ये ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम्स हैं जिनका अभी तक यूरोपियन यूनियन के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम्स कोई नहीं है, जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, इतनी फ्लेक्सिबल, जिनकी रिक्वायरमेंट्स हों, और जो आपको लीड करते हों सिटीज़नशिप की तरफ, और जहाँ पे सक्सेस रेट भी इतना ज़्यादा हाई हो। दूसरे मुल्कों में बहुत लो है। मसलन मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नीदरलैंड्स के हवाले से। नीदरलैंड में जो सेल्फ एम्प्लॉयड स्किल प्रोफेशनल्स कैटेगरी के जो रेजिडेंस परमिट्स अप्लाई होते हैं, उनमें सिर्फ 7% to 8% सक्सेस रेट है। पुर्तगाल में इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर आप आना चाहते हैं पुर्तगाल, तो 10 साल की मुद्दत से आपको इसलिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जो अगर आप पुर्तगाल से आगे जाना चाहें तो मुतअद्दिद प्रोग्राम्स हैं। हर मुल्क के अंदर नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन मौजूद है कि आप उस मुल्क में जाके ड्यू प्रोसेस फॉलो करके किसी दूसरे मुल्क का भी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, जिसकी मुद्दत अभी भी 5 साल है। मसलन लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्वीडन जैसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं और जो 5 साल में शरीयत भी देते हैं। लेकिन अगर आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो ब्लू कार्ड का प्रोसेस भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको 21 महीनों से 27 महीनों में PR भी मिल जाती है और 5 सालों बाद पासपोर्ट मिल जाता है। तो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है पिछले साल की, उसमें यूरोपियन यूनियन की जो नई रेगुलेशन आई है उसका भी बहुत फ़ायदा होएगा। उस पर अभी चूँकि नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन होना यूरोप में बाकी है, तो इस साल के मिड में वो भी क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से लोगों को ऑथराइज़ कर रहे हैं कि आप एक रेजिडेंस परमिट पे सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको राइट टू रेजिडेंस और राइट टू वर्क मिल जाएगा। मैंने कल ही इसी मौजू पे एक इंग्लिश में आर्टिकल भी लिखा है। उसमें मैंने ये ग्राउंड्स बताए हैं कि किन ग्राउंड्स पे, किन वजूहात की बिना पे पुर्तगाल 2026 में भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त है उन लोगों के लिए जो कम से कम शराइत पे जो परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अवेल करना चाह रहे हैं। पुर्तगाल उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप टूरिस्ट वीज़ा लें, शेंजन लेके आ जाएँ पुर्तगाल में, आर्टिकल 92 में एनरोल हों। जो दीगर प्रोग्राम्स में अगर आप एलिजिबल हों तो आप किसी एक प्रोग्राम में एनरोल होकर ख़ुद को 6 से 9 महीनों में ऑन एवरेज रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, जिसके ज़ाहिर है बहुत फ़ायदे में। अब रेजिडेंस परमिट लेने पे आपको कितने फ़ायदे होंगे, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बड़े दिलचस्प आपके लिए हक़ाइक़ होंगे जो इस वक्त इंटरनेट पे आपको नहीं मिलते हैं। आपको इस हवाले से जो भी कानूनी रहनुमाई चाहिए तो आप हमारे लिस्बन ऑफ़िस, हमारे इस्लामाबाद ऑफ़िस में रब्ता कर सकते हैं। आपकी क्वालिफाइड लॉयर्स की टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
ڈاکومنٹیشن کون سی ریکوائر ہے، ٹائم فریم کتنا ہے، اس حوالے سے جتنے آپ کے کویسچنز ہیں ان کو آنسر کرتی ہے، اور تھرو آؤٹ پروسیس آپ کے ساتھ، آپ کے اس جرنی میں آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ تو مزید کانٹینٹ کے لیے فالو کر لیجئے، کوئی آپ کے کویسچنز ہوں تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔